सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, सभी का स्वागत है। जैसा कि अब हम लोग परसेंटेज टॉपिक चल रहा है हमारा, और आज हम परसेंटेज की वीडियो नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो कल हमने जहाँ तक छोड़ा था वीडियो सेकंड में, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो परसेंटेज में मैं फिर से बता दूँ, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपको क्या ध्यान रखनी है कि परसेंटेज में आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि एक तो जो परसेंटेज होता है ना, जैसे 30% है, 30% को 30/100 लिखा जा सकता है, या फिर इसी का उल्टा कि 30/100 को आप 30% लिख सकते हो। और दूसरी बात, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज में ऊपर क्या आएगा, है ना, ये न्यूमरेटर मान लो, और नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज का। तो ये इसमें ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सारी कहानी इसी के ऊपर है। और ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करेंगे आपको समझते रहेंगे। ठीक है, चलो, तो ऊपर क्या आता है जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी होती है, नीचे क्या होता है जो टोटल होता है। ठीक है, तो एक टीम ने प्ले किए 40 गेम सीजन में और 24 जीती, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेम्स प्लेड डिड द टीम विन। जीते हुए, तो विन हमने जीते कितने, जीते हैं 24, और टोटल कितने थे, टोटल थे 40। तो जो विन परसेंटेज होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जीते हुए मैच ऊपर, टोटल नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ध्यान रखना, ये बेसिक चीज़ें हैं। अभी बहुत हमने, जैसे मैंने बोला था कि हम सीढ़ी चढ़ेंगे एक एक स्टेप करके, हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी, और कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ हम बढ़ेंगे। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो है, एक मिनट होल्ड करें, ले जाओ अंदर जाके खेलो जाओ, और गिरना नहीं इसको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कि जब आगे जाएंगे ना, तो ये चीज़ें, यही क्वेश्चन होते हैं जो फंसाते हैं। ठीक है, यही गलतियां होती हैं। तो 24/40 गुना में 100, 0 से 0, 2 से कटा 12, 2 से कटा 5, 12 पंजे 60। तो आंसर हो गया 60%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में 125% ऑफ एक्स इज 100। तो 125% का मतलब हो गया 125/100 ऑफ एक्स, मतलब मल्टीप्लाई एक्स, इज मतलब बराबर किसके है, 100 के। मैंने कुछ नहीं किया, बस इस स्टेटमेंट को मैथ्स की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब ये 25 से काट देते हैं 4 और 5, ये 5 से काट देते हैं 20 पे, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 80, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 498 is 17% less than the number by। कुछ गड़बड़ लग रही है। 498 किस संख्या से 17% कम है। हाँ ठीक है, अब देखो ऐसा होता है इस क्वेश्चन में, अगर आप इंग्लिश की स्टेटमेंट पढ़ो ना तो थोड़ा सा क्लैरिटी कम आ रही है क्वेश्चन पढ़ के, लेकिन आपने हिंदी का क्वेश्चन पढ़ा तो तुरंत समझ आ जाए। इसीलिए अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन हो कि आप, हर जगह नहीं होता कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ पा रहे हैं, तो कभी अगर ऐसा डाउट हो तो मदद मिल जाती है दूसरी लैंग्वेज से। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखा करें। तो बोलता है कि 498 किस संख्या से 17% कम है, तो हमने मान लिया x से कम है। ठीक है, तो यानी x में से 17% हटा देंगे अगर, तो कितना बचेगा, 498। ये मतलब है अगर मैं x में से उसका 17% कम कर दूं तब जाके ये नंबर मिलता है। तो बताओ कि वो नंबर क्या है, ध्यान से समझेंगे। अब इसको भी ना सॉल्व करने के, देखो मैं दो तरीके बताता हूँ आपको, एक बात ध्यान रखना, जो चीज मैं यहाँ सिखाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। आगे शॉर्ट, देखो होता है क्या है कि शॉर्टकट के चक्कर में कभी ना पड़े, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो कंसेप्चुअल होती हैं आप उनको समझें। वो कंसेप्चुअल चीज कभी आपको फंसाएगी नहीं, रटने वाली चीज कभी ना करें। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको एक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, उससे क्या हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, लेकिन वो रटने का सौदा नहीं, उसको प्रैक्टिस करके समझना है आपको। एक तो डायरेक्ट ये होगा भाई, x माइनस, इक्वेशन बना दी मैंने, 17% ऑफ x बराबर 498। इसका एलसीएम आ गया 100, 100x माइनस 17x बराबर 498, 100 में से 10 गए 90, 83x बराबर 498 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जाएगा 6 8 48, 6 से कटेगा, x की वैल्यू आ गई 600। तो क्लियर हो गया। एक और तरीका है, हालांकि क्वेश्चन ऐसे करो या वैसे करो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे परसेंटेज में अभी हम CP SP पे भी आएंगे, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा मदद करेगी।
देखो जो x है, अगर मैं इस x को x ना बोल के 100% ऑफ x बोलूं तो भी एक ही बात है। भाई कोई भी चीज खुद का 100% हमेशा होती है, कोई भी चीज, किसी भी चीज की, ये हमेशा याद रखना, आप कोई भी चीज की वैल्यू आप उसको 100% ऑफ खुद का लिख सकते हो। तो ये खुद में 100% है, तो ये सीधा आप इसको 100% ऑफ x माइनस 17% ऑफ x लिख के आप इसमें 100 में से अगर मैं 17 हटाऊं तो कितना बचता है, 83%। तो आप इसको सीधा 83% ऑफ x भी लिख सकते हो। आप ये समझना, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये अभी छोटा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होगा, सीपीएसपी वाले, प्रॉफिट लॉस एसपीसीपी में काम आता है ये। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको मैं क्या क्लियर हो जाए तो अच्छा है यहीं पे। तो आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है A is 50% larger than C and B is 25% larger than C। A जो है 50% C से बड़ा है, B जो है 25% C से बड़ा है, तो A जो है कितना परसेंट बड़ा है B से। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। अब यहां पे समझना एक नई चीज मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में। देखो सर, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा, एक कंसेप्ट मेरा याद रखना, अब जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो लेकिन कोई नंबर ना दिया हो, ध्यान से समझेंगे, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो और नंबर ना दिया हो, नंबर मतलब देखो जैसे यहाँ पे 50% लिखा है तो ये नंबर नहीं है कोई भी, है ना, A इज इतना, B इज इतना, यहाँ पे भी परसेंटेज दिया लेकिन कोई भी नंबर नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो जब भी आपको नंबर नहीं दिया और ओनली परसेंटेज दिया क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को आप 100 मान के कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप क्या मान के कर सकते हैं, 100। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कर तो और भी सकते हैं लेकिन आप अभी यहां से सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और मानना उससे जिससे जैसे बोलता है A जो है 50% C से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो दोनों को C के हिसाब से कंपेयर किया गया, तो मैंने C को मान लिया 100। ठीक है, तो जो बोलता है B 25% बड़ा है C से, तो C का 25% 25 होता है, तो B जो है क्या हो जाता है 100 प्लस 25, इसका 25% बड़ा हो गया तो ये 125 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलता है A जो है 50% बड़ा है C से, तो यहाँ पे C को 100 माना ही था हमने, तो A जो है इससे 50% बड़ा हो गया, नहीं 100 में 50 और जोड़ दिया तो हो गया 150। अब ये क्या बोलता है, व्हाट परसेंट A इज व्हाट परसेंट लार्जर देन B। अब A B से कितना बड़ा है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये पूछ क्या रहा है कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, सारी कहानी यहाँ पे कि A B से कितना बड़ा है। तो A B से कितना बड़ा है, तो A माइनस बी, ये तो ये आ जाएगा, ऊपर आ गया है तो कि भाई A B से कितना बड़ा है, इसकी परसेंटेज निकालो। लेकिन आप उसको कंपेयर किससे करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे ये मैटर करता है। तो नीचे आएगा B, क्योंकि मैं B से कंपेयर कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सीखने वाली, यही है जो हमें सीखना है, बाकी सब तो कैलकुलेशन है कि जब हम किसी चीज की परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसने बोला कि ये बताओ कि A इज व्हाट परसेंट लार्जर देन B। A B से कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है वो तो ऊपर आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले में भी शायद आसान लगेगा आपको। लेकिन नीचे मैं कंपेयर किससे करूं, तो A का कंपैरिजन B से हो रहा है। यहीं पे गलती होती है, लोग क्या करते हैं, कोई नीचे A लिख देता है, कोई इसको A माइनस बी ना लिख के कुछ और लिख देता है। असली कहानी यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि परसेंटेज में सिर्फ यही दिक्कत है कि ऊपर क्या लिखे और नीचे क्या लिखे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और अभी इन क्वेश्चनों की शुरुआत हुई है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा कंसेप्ट और बिल्डअप होगा। अभी तो a माइनस बी बाई बी इंटू 100। अब ये मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। अब a है 150, b है 125, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, हो जाएगा 150 माइनस 125 डिवाइड बाय b है 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 25/125 गुना में 100। ये 25 से कटा 5 पे और 5 से कटा 20 पे, तो आंसर क्या आ गया 20%, है ना। मेरे को 4 ले लेता, आंसर इज 20%। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, आप इस क्वेश्चन पे कितना भी टाइम लगाए आपको वेस्ट नहीं है, वो टाइम यूजफुल ही है। आप बहुत ध्यान से समझें। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें बदलती रहेंगी और हमें यही देखना है कि कब किस जगह क्या डालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बिग गार्डन 60% of the trees
आर कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री 60% है, 25% जो है मैंगो ट्री है। भाई कोकोनट जो है हमारे कितने हो गए, 60% हो गए। उसके बाद जो है 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्री। अच्छा टोटल कितना है, नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है। ट्रीज, टोटल ट्रीज को मैंने x मान लिया, टोटल ट्रीज कितने हो गए x। अब इसमें से कोकोनट हो गया 60% ऑफ x, यही बोल रहा है। मतलब 25% ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, इसका 25% जो मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री कितना है 25% ऑफ कोकोनट ट्री, 25% ऑफ कोकोनट। अब कोकोनट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू डाल दो तो ये जाएगा 25% ऑफ 60% ऑफ x, क्योंकि ये कोकोनट है 60% ऑफ x। एंड 20% ऑफ नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज और एप्पल ट्रीज। अब जो मैंगो है इसका 20% जो है एप्पल है, ध्यान से समझेंगे। ये मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, टोटल हो गया। अब आते हैं एप्पल पे। अभी एप्पल पे क्या बोलता है, 20% ऑफ मैंगो ट्रीज। एप्पल किसके बराबर है, 20% ऑफ मैंगो ट्री जो है एप्पल ट्री है। लेकिन मैंगो ट्री क्या है, मैंगो ट्री प्योर ये पूरा है, तो ये जाएगा 20% ऑफ 25% ऑफ 60% ऑफ x। ठीक है। अब एप्पल ट्रीज 1500 है। ये जो एप्पल ट्रीज है कितने टोटल एक्चुअल में नंबर में 1500, यानी मैं इसको 1500 के बराबर भी लिख सकता हूं। तो बताएं कि टोटल ट्री यानी x की वैल्यू बताएं, तो अब इसे सिंपलीफाई कर देंगे। ठीक है, ये सिंपलीफाई होकर क्या होगा, ये हो जाएगा 1500 बराबर ये 1500 बराबर 20% ऑफ का मतलब हो गया 20/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 25% का मतलब हो गया 25/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 60% का मतलब हो गया 60/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x। ठीक है, ये 20 से कटा 5 पे, 5 से कटा 5 पे, 5 से कटा 20 से, 20 से कटा 3 पे, 3 से कटा 500 पे, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 500 के साथ 00 आया, यानी आंसर होगा 50,000 इज इक्वल टू x। ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन मैं स्लो करा रहा हूँ, पेपर में तो बहुत फास्ट करना होता है, कुछ माइट भी कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं सर, मैं आपको समझा रहा हूँ, और जो स्पीड बढ़ाने वाली आप लोग वीडियोस देखेंगे, लोग बोलेंगे ये ट्रिक से करो, वो ट्रिक से करो। सर कोई ट्रिक पेपर में कहीं काम नहीं आती, ये बात समझ ले। ये सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने का तरीका होता है एक, एक्चुअल में कंसेप्ट बिल्डअप ही काम आता है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सीधी सी बात है, सक्सेस के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, सभी को करनी पड़ती है। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000, टोटल 25,000 है, 1/5 आर फीमेल्स। लो भाई कर देते हैं, वेट, टोटल कितना है 25,000, इसमें से फीमेल इसकी 1/5 है, तो 1/5 ऑफ 25,000 कितनी हो गई, 5,000 हो गई। तो जो मेल बचे वो कितने हो गए, टोटल में से माइनस करो तो 5,000 को, तो मेल हो गए 20,000। हालांकि अभी मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो पता है, जाहिर सी बात है कि आपने फीमेल निकाल दी तो मेल भी निकाल दो यहाँ से टोटल में से माइनस करके, एंड द रेस्ट आर मेल्स। ठीक है, अब 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। तो बताओ एजुकेटेड कितने हैं, अब देखेंगे यहाँ से। फीमेल में बोलता है इसके अंदर से, फीमेल में से 1/5 एंड 40% आर अनएजुकेटेड, 40% अनएजुकेटेड है फीमेल, तो एजुकेटेड कितनी हो गई, 60% हो गई, 60% यहाँ पे एजुकेटेड हो गई। ऐसे मेल में 5% अनएजुकेटेड है, तो मेल में अगर 5% अनएजुकेटेड है तो एजुकेटेड कितने हो गए, 95% हो गए एजुकेटेड। अब इसने पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ होल आर एजुकेटेड, टोटल का कितना परसेंट एजुकेटेड है होल। तो पहले मैं नंबर निकालता हूं कि एजुकेटेड है कितने। ठीक है, तो ये 60% निकालते हैं इसका, इसका जो 60% होगा तो 60/100 गुना में 5,000, 2 0 से 2 0 गए, 6 5 30, 3,000 यहाँ हो गए। यहाँ निकालते हैं एजुकेटेड 20,000 का 95%, 20,000/100 गुना में 95, तो ये 00 से 00 गया, 2 0 बच गई, 2 5 10, 2 9 18, 1 19,000, तो 19,000 ये और 3,000 ये, तो टोटल एजुकेटेड बंदे कितने हो गए, 19 और 3 22,000। लेकिन अब इसका परसेंटेज निकालना है टोटल से, तो एजुकेटेड की जो परसेंटेज है
उसके लिए क्या होगा, एजुकेटेड ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। एजुकेटेड हमारे हैं 22,000, टोटल हमारे थे 25,000, गुना में 100, 1000 से 1000 कटा, 25 से 4 पे कटा, आंसर आ गया 88%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोलता है व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 160। 15% ऑफ 160 में मैं क्या ऐड करूं, प्लस एक्स कर दिया, ताकि जो सम है वो किसके बराबर हो जाए, 25% ऑफ 240 के। 160 के 15% में मैं क्या जोड़ूं कि उसका योग कितना हो जाए, 240 का 25% हो जाए। इक्वेशन बना दी, सिंपलीफाई कर देता है। 25% ऑफ 160, 15% प्लस एक्स, 25% ऑफ 240, ये कटा 4 से, 4 से कटा 6 पे, ये हो गया 60, ये 0 से 0 गया, ये 2 से गया 2 पे और 8 पे, 1 मिनट गलत कर गया, 2 से काटा है ना 5 पे, 5 दिए 15, 24 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाती है 60 माइनस 24, आंसर क्या आ गया 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक नंबर के 2 टुकड़े कर दिए कि पहला भाग का 80%, 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकेंड पार्ट। देखो भाई, फर्स्ट पार्ट का 80%, 80% ऑफ फर्स्ट, 3 ज्यादा है 60% सेकेंड के, सेकेंड का 60%, 60% ऑफ सेकेंड। देखो हमेशा ये याद रखेंगे, हम इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं, हम छोटी चीज को बड़ी करते हैं या बड़े को छोटा करते हैं ताकि वो दोनों बराबर हो जाए। अगर आप बड़े को और बड़ा करोगे तो फिर वो बराबर नहीं हो पाएंगे। बात ध्यान रखने, कंसेप्ट होता है इक्वेशन बनाने का। जब भी हमें दो चीजों को बराबर करना है तो हम क्या करते हैं, छोटे को बड़ा करते हैं या फिर बड़े को छोटा करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा क्या है, 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन, ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें मैंने +3 कर दिया। ठीक है, ताकि ये इसके बराबर हो जाए। एक बात ये, दूसरा बोलता है 80% ऑफ सेकेंड पार्ट, 80% ऑफ सेकेंड पार्ट, वहां बैठ जाओ। 80% ऑफ सेकेंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, क्योंकि भाई 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे। अब की बार आप देखें कि छोटा क्या है बड़ा क्या है। सेकेंड पार्ट बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो आप छोटे में +6 कर दो ताकि वो इसके बराबर आ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमें नंबर बताना है। ठीक, तो नंबर के लिए हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को x और y मान लेते हैं। तो ये हो गया 80% ऑफ x इज 60% ऑफ y +3, ये हो जाएगा 80/100x इज इक्वल टू 60/100y +3, 80x तो ये हो जाएगा हमारा 80x अपॉन 100, यहाँ एलसीएम लेके हो जाएगा 60y + 300 डिवाइड बाय 100। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके। 8x इज इक्वल टू 6y + 30 हो सकता है। फिर ये इसे और सिंप्लीफाई कर दूं तो हो जाएगा 2 से कॉमन लेके काट देंगे, 4x बराबर 3y + 15 या फिर 4x - 3y बराबर 15। तो ये इक्वेशन बनी है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। 80% ऑफ सेकंड पार्ट मतलब y था, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट हमने x माना था, 90% ऑफ x। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 80y बराबर हो जाएगा 90x + 600, एलसीएम लेके मैंने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, फिर इस कॉमन ले लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यही इक्वेशन बन जाएगी 9x - 8y बराबर 60। ये इक्वेशन -60, 9x - 8y बराबर -60 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, 2-3 होते हैं। ठीक है,
बाकी और कोई छोटा तरीका तो मुझे नहीं लग रहा है इसको करने का। ठीक है, क्वेश्चन देखो देखने में भले ही छोटा सा लग रहा है लेकिन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ मैं, दोनों इक्वेशंस को मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए या तो x को या y को बराबर करना होता है। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 9 कर देता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ ताकि ये दोनों इक्वेशंस के x बराबर हो जाए। ठीक है, अगर किसी को इसमें डाउट है इक्वेशन को सॉल्व करने में तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं इक्वेशन सॉल्व करने वाली वीडियो आपको अलग से डाल दूंगा। ठीक है, इसको प्रोसेस को सीखना। तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 36x माइनस 27y, 5 9 45, 9 और 4 13, 135। वहाँ 4 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 36x माइनस 32y बराबर माइनस 240। यहाँ सिंप्लीफाई करो, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5y बराबर 10 से 5 गए 5, ये 105। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 21। y 21 आ गया तो y को किसी भी इक्वेशन में डाल दूँ तो x आ जाएगा। इसको मानो मैं यहाँ डाल दूँ तो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 21 बराबर 15, 4x माइनस 63 बराबर 15, 4x बराबर उधर जाके प्लस हो जाएगा 78, 78 तो कटेगा नहीं, गड़बड़ हो रही है कुछ, 363 कुछ गड़बड़ हो रही है, 21 है ना 15, 4x माइनस 3y, 3 2 6, 3 1 3। देखो इसमें ना यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है ना, ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अरे यार इक्वेशन हटा दी, चलो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये यहाँ से लिख लेते हैं 4x माइनस 3y बराबर 15 था ये। ठीक है, तो इसमें हुआ कि यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी कुछ ना, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का, तो 12 में से ये 5 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये प्लस होगा तो जाएगा 375, फिर ये 5 7 35 और 5 5 20, तो ये 75 आएगी y की वैल्यू है ना। फिर यहाँ डाल देते हैं इसको, तो y की वैल्यू 75 आई, इसको यहाँ डाल दिया तो हमने तो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 75 बराबर 15, 4x माइनस 3 पंजे 15, 225 बराबर 15, 4x बराबर 15 प्लस 225, ये हो जाएगा 4x बराबर 240, तो x बराबर 60। तो हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है ये दोनों, x हमने फर्स्ट पार्ट माना था और ये सेकंड पार्ट था, लेकिन ये नंबर जो था ये तो दोनों को मिला के आएगा, तो जो नंबर है मेरा, तो नंबर क्या हो जाएगा 60 प्लस 75, तो 7 6 13 135, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था ये, ठीक है, लेकिन जो भी है करना तो है ही। तो इसी तरह से आप लोग का जितना भी हमारे साथ साथ चलते रहे, जैसे आज भाई हमारा परसेंटेज का टाइप 1 टॉपिक चल रहा है, ऐसे ही आगे आगे हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करते रहेंगे और सीडी स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। और जैसा आज हमने जो क्वेश्चन किया था वो परसेंटेज वाला, ए इज़ मोर देन बी बाय व्हाट परसेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे जितने भी मुश्किल क्वेश्चन है वो उसी तरह के होने होते हैं, ठीक है।